Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, that is exercise number, I think it's 3.2 है ना. And what is our topic? Our topic is prime and composite numbers. Okay. तो देखो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइम नंबर्स की. व्हाट इज प्राइम नंबर? ठीक है. तो प्राइम नंबर्स क्या होता है कि आपके पास आप फैक्टर्स निकालते हो ना किसी भी नंबर के. फैक्टर की बात ही छोड़िए, ठीक है. आपके पास जो काउंटिंग नंबर्स हैं, तो उनमें ऐसे नंबर्स होंगे जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ खुद से होते हैं और 1 से होंगे. लाइक आप 2 को ले लो. 2 जो है, 2 आपका खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है, और किसी नंबर से होता है नहीं होता है ना. ऐसे 3 भी जो है वो भी देखो 2 है ना. 2 जो है ये या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, इसी से होगा. सेम 3 जो है ये भी या तो 1 से होगा या फिर 3 से होगा. 4 नहीं है. 5 भी ऐसे ही है, 1 से होगा या फिर 5 से होगा. ठीक है. तो ये जो नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते क्या है? प्राइम नंबर्स. ये क्या है? ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. ठीक. तो समझ में आया प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं? ठीक है. इसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास जो फैक्टर्स, आप फैक्टर्स से ना समझो, मतलब जो खुद से भी डिविजिबल हो, 1 से भी डिविजिबल हो, और फिर अदर नंबर से भी डिविजिबल होते हैं. जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 3 तो प्राइम नंबर्स हो गया ना. लेकिन 4 जो है, देखो 4 किसी डिवाइड हो जा रहा है. 1 से भी हो जा रहा है, 2 से भी हो जा रहा है और खुद से भी हो जा रहा है. तो ये 1 और 4 तो मतलब ये तो प्राइम नंबर्स को शो करते थे, लेकिन यहाँ पे एक और नंबर ऐड हो गया 2. इट मीन्स कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ये 1 से भी डिविजिबल होते हैं और खुद से भी होते हैं, और साथ में किसी अदर नंबर से भी ये डिविजिबल होते हैं. ठीक. तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स. तो अगर इनकी डिफिनेशन देखा जाए तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि अ नंबर अदर देन 1 विच हैज एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स. एक नंबर जिसके पास सिर्फ केवल 2 फैक्टर्स होंगे, जैसे कि मतलब जो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 और खुद का ही. तो वो नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे. कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. नंबर्स जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये हमारे थे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्राइम के लिए एंड कंपोजिट दोनों के लिए. वो फैक्ट्स क्या क्या हैं कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है ना वो 2 होता है. पर आप तो कहोगे कि 1 भी तो किसी से भी नहीं डिविजिबल होता है और खुद से ही डिविजिबल हो जाता है, तो 1 क्यों नहीं है? 1 को ना तो हम प्राइम नंबर रखते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर रखते हैं, दोनों नहीं है. 1 जो हमारा है ये तो ना तो प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं यूनिक नंबर. इसको क्या बोला जाता है? यूनिक नंबर बोला जाता है. ठीक. उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट क्या है. तो अगर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? 2 होगा. सेकेंड क्या होगा? एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. सिर्फ अगर हम 2 को छोड़ दें तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है? ऑड नंबर्स हैं. क्या है ऑड? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, ऑड और इवन, इसको भी तो हमें समझना पड़ेगा ना, ये क्या होता है. तो ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वो ऐसे नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं. और जो बाकी रेस्ट नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं. ठीक है. तो 2 को लेफ्ट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड हैं. ठीक. 1 इज अ यूनिक नंबर एज इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. मैंने ये बता ही दिया कि 1 जो है यूनिक नंबर कहा जाता है, ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है. स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक.
4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखा जाए तो 4 सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, वो 9 होगा, ठीक। अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर होता है, कौन सा कंपोजिट नंबर होता है। इसके लिए आप एक मेथड अप्लाई करोगे, उस मेथड का नाम है सीव ऑफ इरोटोथेनिस, ठीक है, सीव ऑफ इरोटोथेनिस, ठीक। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे इरोटोथेनिस, जिन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया था, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 1 to 100 काउंटिंग राइट करते हैं, ठीक। 1 to 100 हम क्या करते हैं, काउंटिंग राइट करते हैं। राइट करने के बाद अब देखो 1 जो है वो हमारा यूनिक नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, मतलब एक बॉक्स बना दिया, इसको अलग अलग से राइट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम सर्कल करेंगे उनको जो हमारे सर्कल करिए 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स मीन्स 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स हैं उनको आप सर्कल करते जाइए, ठीक। ओह सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। देखो 2 को आप सर्कल कर दो, ठीक। इसके बाद इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। मीन्स मल्टीपल्स मतलब कि 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। तो इनको इस 2 को क्या करोगे, सर्कल करोगे, बाकी नंबर्स को क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। तो 2 2 ज़ा 4 को क्रॉस किया, 6 को क्रॉस किया, 8 10 12 14 16 18 20, उसके बाद 10 तक तो आप इजिली बता लोगे। उसके बाद फिर 22 आ जाएगा, 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ऐसे करके इनको क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये सब 2 के मल्टीपल्स होंगे, मतलब ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। इसके बाद जब 2 का ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, 3 को सर्कल करेंगे। अब जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। तो 3 2 ज़ा 6 तो ऑलरेडी क्रॉस है ही, 9 को क्रॉस किया, ठीक। ऐसे ही हम सारे नंबर्स को क्या करते जाएंगे, क्रॉस करते जाएंगे। 9 हो गया, 12 तो ऑलरेडी क्रॉस रहेगा, 18 क्रॉस ही रहेगा, 21 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, 24 27 क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसे क्रॉस करते जाइए, ठीक। उसके बाद आप क्रॉस करेंगे, क्या बच रहा है इसके बाद, 4 6 तो क्रॉस हो चुके होंगे, तो क्या बचेगा 5 ना। तो 5 को सर्कल करिए, 5 के जितने मल्टीपल्स हैं उनको आप क्रॉस कर दीजिए। 10 15 20 25 30 35 इन सबको क्रॉस कर दीजिए, ठीक। इसके बाद देखो क्या बच रहा है, इतना क्रॉस करने के बाद बचा क्या, 7 बचा। तो 7 को सर्कल करिए, इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। वो सारे क्रॉस हो चुके होंगे। उसके बाद उनको क्रॉस करने के बाद अब देखिए इधर और कोई नंबर्स बचा नहीं, सारे नंबर क्या हो गए, क्रॉस हो चुके हैं। तो उसके बाद हम 11 पे आएंगे। अब 11 को सर्कल करेंगे, फिर बाकी जितने भी नंबर्स उनको कॉपी में बता दो क्या इसको, रुकिए इसको मैं कॉपी में बताती हूँ, ठीक है। नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनको हम करेंगे क्या, सर्कल, ठीक। तो देखो 1 तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसको ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है, तो इनको हम क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब देखो 2 से स्टार्ट करो, 2 आप करो सर्कल इसको, और इसके जो मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर दो। तो 2 2 ज़ा 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70, ये ऐसे क्रॉस कर दो सारा। तो ये सारे नंबर्स तो हमारे क्रॉस हो गए, ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। हो गया, 2 सारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद 3 का,
3 को सर्कल करिए और 3 के जो मल्टीपल्स होंगे उनको क्रॉस कर दीजिए। तो ये 9, इसके बाद देखो 3 के टेबल में 15 आता है, इसके बाद 21, 27, इसके बाद 33 भी डिवाइड हो जाएगा और 39 भी हो जाएगा और ये हो गया, ये बाकी, इसके बाद ये 57 हो जाएगा, इसके बाद देखो कौन सा, ये भी हो जाएगा, ये नंबर भी हो जाएंगे और 6 नहीं, ये नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा, 75 ये हो जाएगा, 79 ये नहीं होगा, ये 85, 625 नहीं होगा, 99 हो जाएगा, ठीक है, 93 हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 के हो गए मल्टीपल्स। इसके बाद 5 की बात करते हैं। तो 5 का देखो, 5 का क्या बचता है, बाकी सारे हो गए 25, इसको क्रॉस कर दो, 35, 55, 65, 85 और 95, ये सारे हो गए, इधर भी हो गए चुके हैं, बस यही हो जाएगा 5 का। इसके बाद 7 का देखते हैं। 7 के लिए कुछ बचा भी है, हमको तो नहीं लगता कुछ बचा है अभी। हाँ, ये 49, इसके बाद कोई नंबर है, इसके बाद नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या बचता है हमारा 11 के मल्टीपल्स को हम देखते हैं। तो 11 का मल्टीपल कहीं दिख रहा है कोई नंबर जो ऐसा बचा हुआ है? हाँ, 77 हो गया, सॉरी ये तो 77 तो 11 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा 11, ठीक है। इसके बाद नहीं है ना, तो देखते हैं हमारे पास बच कितना, कौन कौन से नंबर रहे। 11 हो गया, फिर 13, इसके बाद इसमें 17 और ये 19, तो उसके बाद इसमें क्या बचा है 23 और ये हो जाएगा 29, ठीक। ये 51 भी क्रॉस हो जाएगा, ये 3 टाइम में हो जाएगा, ये 3 से ही हो जाएगा, ठीक है। 91 ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 97, 87, अच्छा रुक जाओ पहले, इसके बाद देखते हैं 31 भी नहीं होगा किसी से, 37 भी किसी से नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद 47 भी किसी से नहीं होता है, 41 भी नहीं होता है, 59 भी किसी से नहीं होता है, ठीक। इसके बाद क्या बचा है 61 और 71, ये भी किसी से नहीं होता है, 67 भी नहीं होता है, 79 भी नहीं होता है, 73 भी नहीं किसी से डिविजिबल होता है, 83 भी नहीं होता है, 89 किसी का डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास बच क्या रहा है, कुछ भी नहीं। देखो, तो बस ये हमारा मेथड है अपने नंबर्स को फाइंड आउट करने का, ठीक है। ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनको आपस में जब हम माइनस करते हैं ना, तो उनका डिफरेंस ऑलवेज क्या आता है 2 आता है। जैसे हम 5 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 2 आएगी। 11 से 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, बताओ 11 से 7 माइनस करो तो नहीं आएगी 2। 7 से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगी वैल्यू 2 आएगी। फिर 13 से 11 को माइनस करो तो क्या आएगी वैल्यू 2 आएगी ना। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ट्विंस नंबर हो जाएंगे, ट्विंस प्राइम हो जाएंगे, ठीक। इवन एंड ऑड मैंने बता ही दिया आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारे, एक्सरसाइज 3.2, द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 10 इज, इनमें से कौन से ऐसा पेयर है जिसका डिफरेंस 10 है, मतलब इसको हम माइनस करें दोनों को आपस में, तो उनका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो देखो साफ ये वाला दिख रहा है डी,
2 क्या कह रहा है कि द 7 consecutive composite numbers less than 100 such that there are no prime numbers between them are. आपको 7 consecutive composite numbers बताने हैं, मतलब 1 to 1 ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो जैसे 90 हो गया, 91, 20, 21, 22 ऐसे करके, मीन्स जस्ट आफ्टर जितने भी नंबर्स आएंगे उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, आप ये ऑप्शंस दिए गए, आपको बताने कौन सा ऐसा नंबर है जिसके बीच में प्राइम नंबर नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 30। 1 to 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स उनको राइट करना है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ऐसे 30 तक के नंबर्स को बताने हैं आपको। बी में 90 to 100 कर लेंगे ये भी। नेम द 2 प्राइम नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 33। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनका प्रोडक्ट 33 आ सकता है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो अगर 3 और 11 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 33 आएगा। तो ऐसे ही 2 नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स चूज करिए जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये नंबर्स मिले, जैसे 35 मिल जाए, 91 मिल जाए। ठीक है, ऐसे सम करना है या इसमें ऐड करना है, ऐसे 2 नंबर्स को ऐड करना है, प्राइम नंबर्स को सिर्फ, कि हमें सम क्या मिले, 42 मिल जाए। ठीक है, द डिजिट इज यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 5 एंड द नंबर लाइज बिटवीन 155 एंड 200। इज इट अ कंपोजिट और अ प्राइम नंबर्स। एक नंबर आपको बताना है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा और वो नंबर इन नंबर्स के बीच में आता होगा, तो वो 155 भी हो सकता है, वो 175 भी हो सकता है, वो 165 भी हो सकता है ना। तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा। तो देखो ये किसी से डिविजिबल है, तो हाँ है, ये 5 से भी डिविजिबल है, 5 से ही डिविजिबल है ना। तो ये इसका मतलब ये नंबर 1 से, 5 से और फिर खुद से ही, ऐसा हो सकता है कि खुद से भी डिविजिबल हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक। 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ ट्विन नंबर्स। इनको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये सम हो ट्विन नंबर के, जैसे 8 है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 + 5। ठीक, मतलब 3 और 5 इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 6 बी को कैसे करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स। इसमें हम सम क्या कहते हैं, 2 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 ही तो एक प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, तो इनके सम 35 आने चाहिए। ठीक, मतलब 2 प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स को हम ऐड करें तो उनका सम क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स कमिंग जस्ट एंड आफ्टर 50। 50 के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, मतलब 50 के पहले 50 के बाद जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनके सम को बताना है, उनको ऐड करके बताना है। ठीक, नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैव देयर यूनिट डिजिट एज 9। ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं 1 to 100 के बीच में जिनकी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो देखो इसमें है ना, ये 19 हो गया, 29 हो गया, 59 हो गया, 79 हो गया, 89 हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हैं, इनकी यूनिट डिजिट क्या है, 9। Our next question is number 37 and 73 are prime numbers. Both these numbers have same digits 3 and 7. Find such pair of prime numbers between 1 and 100. नंबर्स है ना 37 and 73, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में जो डिजिट्स हैं वो क्या है, सेम है, 3 and 7 ही है। तो ऐसे ही आपको बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं 1 to 100 के बीच में जिनमें डिजिट सेम है, बस नंबर्स क्या है वो डिफरेंट है। जैसे देखो 13 आपका 1 3 है ना, तो यहाँ पे 31, ये भी तो दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों में डिजिट्स क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसे ही आपको सर्च करके इसमें देख के आपको बताने हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 25 whose sum is divisible by 5। आपको 25 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके 5 पेयर्स बनाने हैं और वो ऐसे बनाने हैं कि उनको अगर ऐड किया जाए तो जो आंसर आएगा ना वो 5 से डिविजिबल है। जैसे 2 and 13 को मैंने ऐड किया तो 15 आ गया ना, तो 15 क्या है, 5 से डिवाइड हो जाता है ना।
ऐसे एक और नंबर आप बना लीजिए, 25 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो 23 एंड 2 कर दें, इन दोनों को ऐड कर दे तो 25 हो जाएगा ना। तो ये भी तो 5 से डिविजिबल है। 17 प्लस 3 20 भी तो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाने हैं पेयर्स। ठीक, 5 पेयर्स बनाने हैं एंड आई होप आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि राइट द इवन नंबर राइट द इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो ये आपका 2 होगा, क्योंकि सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे क्या है? ऑड है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 हो जाएगा, है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 2 ही होगा, है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। ठीक, बस ये आंसर कर देना है। इज एवरी ऑड नंबर अ प्राइम नंबर ऑल्सो? गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। क्या सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 15 एक ऑड नंबर है ना, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। 6 एक ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है ना। तो इनके मोर देन फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए सभी जितने भी प्राइम नंबर ऑड नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज थे एंड आई होप आप कर लोगे अच्छे से। चलिए इतना करिएगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।